ज़िंदगी में कहते हैं कि कुछ कहानियाँ या कुछ रियल लाइफ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो शायद आपको ज़िंदगी की वाकई में ही प्रेरणा देती हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी आएँ। कहते हैं ना कि स्पीड ब्रेकर्स लाइफ में ज़रूर आते हैं, वो शायद आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं या ये देखने के लिए कि आप अपना बैलेंस कैसे रख पा रहे हैं और स्पीड ब्रेकर को पार करने के बाद आपने ज़िंदगी को कितने स्मूथली जिया, शायद इसीलिए होते हैं। और ऐसी ही कहानियाँ हम अपने इस खास शो निशब्द में लेते हैं जो कहते हैं कि शायद भावनाओं से ऊपर है, जहाँ शायद आप पर शायद एक समय पर आकर शायद शब्द रुक जाते हैं और आदमी कहता है कि निशब्द हो गया क्योंकि उनकी कहानी ने शायद ज़िंदगी के सही मायने सिखा दिए। और ऐसी स्टोरियों को शामिल करने का हमारी कोशिश लगातार जारी है निशब्द में, क्योंकि ज़िंदगी कहते हैं ना चलते रहने का नाम है। मुश्किलें कितनी आए, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स कितने भी आए, बट यू वन शुड कीप ऑन मूविंग। आप चाहे एक ही कदम आगे बढ़ाते रहें, लेकिन ज़िंदगी में कहते हैं बढ़ना ज़रूरी है। और आज इसी फहरिस्त में निशब्द के अंदर हम एक ऐसी स्टोरी को जानने की कोशिश करेंगे, उनकी रियल लाइफ ज़िंदगी की उस कहानी को जानने की कोशिश करेंगे जहाँ शायद बहुत लोग हौसला छोड़ देते हैं, जहाँ शायद बहुत लोग ये भी सोच लेते हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा, क्या इतनी लड़ाई मेरी ही किस्मत में लिखी है। लेकिन कहते हैं ना कि आपका जो जज्बा है ना, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो शायद सारी मुश्किलों को हरा सकती है अगर आप उतने मजबूत हैं अपने मानसिक तौर पे। और उसके लिए किस तरह से आदमी अपने आप को तैयार करता है, ये पूरी जर्नी, इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि निशब्द के अंदर आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह ना केवल महिलाओं को बल्कि देश विदेश के लाखों करोड़ों लोगों को ये प्रेरणा देगी कि एडवर्स सिचुएशन आई होगी, शायद भगवान ने आपके लिए चैलेंज ज़रूर लिखा होगा, लेकिन उसके बाद शायद इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के बाद आपके लिए ज़िंदगी 10 रास्ते और खोलेगी और बहुत सारी खुशियाँ और एस्पिरेशन शायद इसके बाद ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। इनकी पूरी स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली प्रोमा मुखर्जी, जो शायद अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना एक स्वच्छंद पंछी की तरह, एक फ्री बर्ड की तरह उड़ रही थी। खुशियाँ, परिवार, काम और अपना पैशन, उनका सबसे दिल के करीब पैशन कथक डांस, उसके साथ अपनी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे कर रही थी। लेकिन क्या मालूम था कि एक ऐसा स्पीड ब्रेकर आएगा कि वो स्पीड ब्रेकर उनकी एकदम से हंसती खेलती ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा बम्प लेके आएगा, जो शायद उनको सोचने पे एक बार मजबूर कर देगा कि ये मेरे साथ ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब देखना पड़ा। लेकिन वो अपनी पूरी ताकत को, पूरी एनर्जी को, पूरी जिसको बोलते हैं ना कि अपने अंदर जितना जज्बा था उसको इकट्ठा करती हैं और फिर सोचती हैं कि नहीं, अगर कुदरत ने मेरे साथ लिखा है ना, तो शायद इसके बाद ये लड़ाई ही मेरे लिए शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अपनी पूरी करेज को इकट्ठा करते हुए वो इस ताकत के साथ अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ लड़ती हैं और इवेंचुअली एक ज़िंदगी के सबसे, जिसको कहते हैं कि शायद जिसका नाम सुनकर भी लोग डर जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारी के साथ एक यंग एज में लड़ना और उससे पार पाना। और पार पाने के साथ साथ सबसे बेहतरीन बात जो इनकी इस पूरी जर्नी में निकल कर आई, जो हमारे जैसे सभी लोगों को प्रेरणा देती है, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करना नहीं छोड़ा। कथक जो उनकी ज़िंदगी का शायद सबसे अहम हिस्सा रहा, अभी भी है और शायद जब तक उनकी ज़िंदगी रहेगी तब तक रहेगा। उसके साथ उन्होंने लोगों को ये भी दिखा दिया कि लाख मुश्किलें आए, लेकिन अगर आपके हौसलों में वाकई जान है ना, तो आपको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत प्राउड के साथ और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ हम अपने इस प्रोग्राम में, शो में, निशब्द के अंदर स्वागत करेंगे प्रोमा मुखर्जी का और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पूरी जर्नी कैसे रही। प्रोमा जी, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए मैं आपके पास बहुत बड़ी थैंक यू सो मच प्रोमा जी। और मैं दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, क्योंकि आप इंटरनेशनल वुमेंस डे बहुत दूर नहीं है, आज से कुछ दिनों बाद है, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे जो जब समर्पित किया जाता है ना, वो पूरी वुमेनहुड को समर्पित किया जाता है, लेकिन महिलाओं को समर्पित इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रोमा मुखर्जी जैसी महिलाएं दिखाती हैं कि ज़िंदगी में क्या किया जा सकता है और महिला को सबसे ऊपर स्थान क्यों दिया गया है। क्योंकि महिला के पास, कहते हैं ना कि एक सबसे बड़ी शक्ति है जो शायद ईश्वर के बाद सिर्फ उसी के पास है, वो है सृष्टि के सृजन की, यानी कि किसी चीज़ को जन्म देने की जो शक्ति है वो केवल एक माँ, महिला और बेटी के पास ही है। तो मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने वो सबसे बड़ी शक्ति दी है तो उससे ज़्यादा शक्तिशाली और उससे ज़्यादा पीड़ा सहने वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम उस पूरी एंटायर वुमेनहुड को और प्रोमा मुखर्जी जैसी महिला को सलाम करते हुए पूरी वुमेनहुड को सैल्यूट करेंगे इस बात के लिए कि आपने जो मैसेज दिया है इस समाज के अंदर, जिस तरह का जो आपने इस लड़ाई को लड़ा है, उसका कोई मोल नहीं है। और वो पता नहीं कितनी महिलाओं को शक्ति देगी कि कोई बात नहीं, मुश्किल आ भी गई ना, तो एक प्रोमा मुखर्जी नहीं, बहुत सारी समाज में ऐसी महिलाएं जिनको देखकर आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले प्रोमा जी मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत वहीं से करते हैं
एक हंसती खेलती ज़िंदगी जीने वाली प्रोमा, कथक डांस से प्यार करने वाली, खूब एक अच्छे परिवार के साथ ज़िंदगी के बहुत सारे सपनों के साथ आगे बढ़ रही थी। सडनली एक स्पीड ब्रेकर आता है ज़िंदगी में, पता लगता है कि ऐसा कुछ हो गया। वो स्टेज क्या थी, उससे पहले की ज़िंदगी कैसे चल रही थी, और सडनली जब ये पता चला तो क्या हुआ? सो जस्ट 1 साल पहले का बात, लास्ट ईयर महाशिवरात्रि, उसी दिन पहली बार मेरा ये डिटेक्शन, मतलब मैं लास्ट ईयर यानी कि 2025। 2025। सो मैं हमेशा की तरह स्कूल में गई। मैं पाथवे स्कूल गुड़गांव में 9 इयर्स से एज अ डांस फैकल्टी जॉब कर रही हूँ। पाथवे स्कूल गुड़गांव। पाथवे स्कूल गुड़गांव। जी। तो स्कूल में गई, मेरा क्लासेस लिया, उसके बाद मेरा रिहर्सल्स था, खुद की रिहर्सल करके मैं घर आई। और जैसे मैंने कहा उस दिन शिवरात्रि था, मैंने शिव जी का पूजा किया, आके बैठ के मैं मॉइस्चराइजर लगा रही थी एंड समहाउ आई फेल्ट समथिंग। सो आई कॉल्ड अप वन ऑफ माई फ्रेंड, जिसको कुछ दिन पहले ऐसे ब्रेस्ट ट्यूमर का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो मैंने उसको कहा कि ऐसे ना मुझे प्रॉब्लम फील हुआ, आई वॉन्ट टू गेट माई सेल्फ चेक्ड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेट्स गो, कल ही मैं तेरा अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग PSRI हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय चौरे के पास मैं गई दिखाने। तो मैंने सर को दिखाया, मैंने बोला सर आई फील्ड समथिंग, आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ लम्प और समथिंग, बट मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो सर ने चेक करके बोला कि तुम्हें कभी कुछ फील नहीं हुआ इतने दिनों से? मैंने बोला नहीं। बोला नो पेन? आई सेड नथिंग। बोला it's not just a lump, it's a 3 centimeter big lump. And मैं तुम्हें बोलूँगी अभी के अभी तुम जाओगे, जाके एक अल्ट्रासाउंड करो, एंड पोस्ट अल्ट्रासाउंड वी विल सी इफ वी नीड अ बायोप्सी। सो जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो आई वाज लाइक कुछ नहीं, इट्स नथिंग। तो अल्ट्रासाउंड ख़त्म हुआ, आई वेंट टू सर, सर तब OT पे थे। सर निकल के आए, आके मुझे कहा प्रोमा आई एम नॉट फाइंडिंग दिस वेल, you have to go for an FNFC right away. So within few hours I could just feel कि मेरा लाइफ पूरा ups and down हो गया। मतलब मैं सर को बोला कि आप ऐसे डिटेक्ट कर रहे हो, मतलब मैं तो फिजिकली एब्सोल्युटली फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह नहीं है ना, वेट लूज ना कुछ भी, या कभी कोई फीवर नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं, नथिंग। सर सेड अब जो है सो है। तो उसके बाद तुरंत मेरा FNFC हुआ, और FNFC के जस्ट 3 days बाद मुझे रिपोर्ट्स आया। मेरा जब रिपोर्ट्स आया देन मैं डॉक्टर के पास गई, एंड ही सेड, आई वेंट विद माय हस्बैंड एंड ही सेड अनफॉर्चुनेटली इट इज़ पॉजिटिव। एंड उस मोमेंट में ना मुझे ऐसा फील हुआ था कि मेरा लाइफ ख़त्म। मैं इतना मेहनत करके जहाँ तक पहुँची हूँ, मतलब बस एक मोमेंट के लिए मुझे लगा था आई विल फिनिश माई सेल्फ बिकॉज आई वोंट बी एबल टू गेट बैक टू स्टेज अगेन। मैं जो लाइफ जी रही थी, जहाँ तक मैं इतना मेहनत करके पहुँची हूँ, मैं और कभी वो लाइफ जी नहीं पाऊँगी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया था। तो मेरे डॉक्टर सामने बैठ के उन्होंने मुझे सिर्फ यही पूछा था, व्हाट आर यू थिंकिंग? यू वांट टू एस्केप, यू डोंट हैव दैट ऑप्शन, यू हैव टू फेस इट। तो मैंने सर को कहा उसी मोमेंट पे कि सर आप चाहते थे तो पूरा प्रोसेस को डिले कर सकते थे, आपने वो किया नहीं। मैं आपके ऑब्जर्वेशन में रह के ये ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताए कि मैं क्या करूँ, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप। बिकॉज मैं ना उस टाइम पे इस माइंडसेट में चली गई थी कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ, और बैक इन कोलकाता माई होल फैमिली इज देयर। तो इस मोमेंट पे मैं फिजिकली तो ठीक थी, मेंटली आई वॉज ब्रोकन। मतलब अंदर से ऐसे फील हो रहा था कि आई एम फाइन, माई बॉडी इज फाइन, बट मेंटली एक ऐसी स्टेट में चली गई थी कि मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं 2 हफ्ते तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। तो माई डॉक्टर सेड कि प्रोमा इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू, you have to decide from where you want to do this test, do this whole treatment, because कोलकाता में भी तुम चाहते हो तो कर सकते हो, बट ऐसे टाइम है ना जहाँ पे तुम्हारे अपने जो आप इंसान है ना,
उन लोगों का साथ रहना बहुत मायने रखता है, तो वो तुम चेक कर लो कि तुम क्या करना चाहते हो. बट देन one of my sister, Dr. Mukut Banerjee, back in Kolkata. So she's a pediatrician. She told me you are at the best place in India, and you should not come to Kolkata. You do your whole thing. हाँ वहीं पे करवाइए. हाँ, तो मैं यहाँ पे तब डिसाइड किया कि I'll do it from here, and then I said sir आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ. तो सर ने मुझे डॉक्टर अमित उपाध्याय सर के रिकमेंडेशन किया. So सर to me, he is not just an oncologist. If I am standing here, if I have done so much during all of this period, it's just because of him. Because the way he has motivated me. मैं पहले दिन जाके उनको सिर्फ यही चीज़ कहा था, सर मुझे पता नहीं है मैं कौन सी स्टेज में खड़ी हूँ, क्योंकि तब तक मेरा पेट स्कैन नहीं हुआ था. मुझे कुछ मालूम नहीं है, आप सिर्फ मुझे बताओ कि मैं दोबारा स्टेज में वापस जा सकती हूँ, मैं क्या फिर से डांस कर पाऊंगी, मुझे वापस आना है मेरे लाइफ में, मैं क्या वापस आ सकती हूँ, आप सिर्फ मुझे ये बताओ. सर बोले व्हाई आर यू सेइंग कि आ सकती हूँ, तुम अभी भी कर सकते हो. मैंने बोला वो कैसे. बोले क्यों नहीं, मैं जैसे तुम्हारा सब कुछ है, जैसे तुम करते थे तुम ऐसे ही करोगे. तो मैंने बोला कि सर इस मौके इस टाइम पे आई हैव टू गो फॉर so many chemotherapies. By the way, I had 8 cycles of chemotherapies. Okay. 1 lumpectomy, means the surgery, and 20 radiations. So 15 was the whole right breast area, and 20 was targeted, मतलब जहाँ पे मेरा लंप हुआ था, targeted radiation. और मेरा ये 8 month की full treatment time में I performed 12 times on stage. जो ये 8 months आपकी रेडिएशन और कीमोथेरेपी चली और 12 बार आपने कथक की परफॉर्मेंसेस दी ऑन स्टेज. On stage, and that could only be possible because of my oncologist and because of few of my friends. मैं आपको बताती हूँ. तो सर के साथ जब मेरा ये बातचीत चल रहा है, सर ने जब मुझे कहा कि प्रोमा दिस इज़ द सिनेरियो, आपको 8 सर्कल्स ऑफ केमो लगेगा. तो मैंने सर को कहा कि सर तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मैं मेरा प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकती हूँ, मैं मेरे स्कूल, बिकॉज़ वो तो एक ड्यूरेशन होगी, इट विल टेक अ स्पैन ऑफ टाइम. एक्चुअली उस ड्यूरेशन में मैं कैसे करूँगी, माय बॉडी विल नॉट अलाउ. एग्जैक्टली. मैंने बोला मेरा स्कूल मैं कैसे कर सकती हूँ. सर ने बोला क्यों नहीं, हम लोग हर 2 हफ्ते में आपका कीमो होगा, और हम लोग कीमो प्लेस करेंगे सैटरडे को. Sunday you will have rest. Take rest. And Monday se you will be back to your work. But whenever your body will be like tired, you will stop then and there. In this while, my school stood beside me like rock solid. मतलब ऐसे मौके पे मतलब I'll be ever grateful to my school. तो सर ने मुझे ऐसे ही बोला. तो मैंने सर को कहा कि सर मेरे जो शोज़ थे जो मैं ऑलरेडी साइन कर चुकी थी, मैं तो उन सबको फ़ोन करके मैंने ऑर्गेनाइजर्स को बता दिया कि आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म अगेन. सर ने बोला व्हाई डिड यू डू दैट. आई सेड मींस यू विल नॉट गोना डू ऑल ऑफ दिस थिंग, यू विल परफॉर्म. यू कॉल देम बैक एंड से आई विल परफॉर्म. मैंने बोला आर यू श्योर. बोला येस वेरी मच श्योर. एंड आई एम सो लकी, आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स and they are like my backbone. One of them is Wasim Raja, he is a Kuchipudi dancer, and another one is Deboporna, she is an actor. So both of them said कि क्यों नहीं करेगी तू परफॉर्म, तू कर पाएगी, nothing, it's absolutely fine. तो मैंने बोला ओके फाइन, I'll start practicing. तो मेरा केमो भी चलता रहा, उसके साथ साथ मेरा प्रैक्टिस भी चलता रहा. तो केमो की जो साइड इफेक्ट था ना, सर being very clever, he never used to share कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम, कुछ नहीं बताते थे. सर हमारा जो भी होगा वी विल सी, यू विल नॉट ओवर थिंक, यू विल कॉन्सेंट्रेट इन योर परफॉर्मेंस, योर प्रैक्टिस, योर स्कूल, योर वर्क. तुम बैठ नहीं जाओगे. तुम एक बार अगर बैठ गए ना तो चारों ओर से ये तुम्हें जकड़ के पकड़ेगा. तो आई वाज लाइक ओके फाइन. In the meanwhile, my first show came, which happened just after my second chemo. Okay. तो it was Timex का शो था. I was set. I was perfectly fine. I was ready for the show. जिस दिन शो था उससे पहले वाला दिन
आई लॉस्ट ऑल माई हेयर. मतलब उसके 2 दिन पहले से मेरा हेयर लॉस शुरू हुआ और जस्ट शो के पहले वाला दिन आई लॉस्ट ऑल माई हेयर. एंड दैट वाज द मोस्ट हार्डेस्ट टाइम ऑफ द होल ट्रीटमेंट टाइम इफ यू आस्क मी. क्योंकि बीइंग अ परफॉर्मर you always have to look perfect. और कुछ भी हो, आप जब स्टेज में जाओगे, मतलब आप एक कथक क्लासिकल डांसर हो, वही आपके इधर यू हैव टू हैव ब्रेड और परफेक्ट बन विद द गजरा. दैट्स द लुक, दैट्स द ब्यूटी. और वहाँ पे यू लॉस्ट ऑल ऑफ योर हेयर. आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस. मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं होगा मुझसे. तो मेरे फ्रेंड्स दे सेड यू हैव जस्ट लॉस्ट योर हेयर, इट्स जस्ट योर हेयर. You are a dancer. Cancer has only used your body, not your soul. You can perform. बालों से कुछ नहीं है. तो उन्होंने कहा कि you can tie a turban type of thing and then you can go back to your stage. I said okay fine, let's try. मैंने इससे पहले कभी भी ऐसे कुछ भी नहीं किया लाइफ में कि टर्बन टाई करके परफॉर्म करना. तो इट्स ओके, आई वॉज रेडी फॉर इट. मैंने कर लिया. शो चल रहा है, शुरू हुआ. शो के बीच में अचानक से मेरा टर्बन खुलने लगा. एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए. आई टुक अ चक्कर विदाउट थिंकिंग ट्वाइस. आई जस्ट टुक अ चक्कर एंड आई वेंट आउट. और मैं बाहर जाके ना, मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगी, वो फीलिंग, मन कर रहा था ना मैं चीखूं कि क्यों, ये क्यों हुआ, ये मैं नहीं झेल सकती. एक के बाद एक क्यों. तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स जो भी परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज में, दे विल कंप्लीट द होल थिंग एंड दैट्स फाइन. मेरे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. But then from inside, something screamed and said, you have to go back. और आज अगर तू वापस नहीं गई ना, तू कभी नहीं जा पाएगी. I tied my turban again, कुछ भी करके, and I went back with double the speed, with double the energy, and I completed my performance there. और जब मेरा परफॉर्मेंस खत्म हुआ ना, उस टाइम पे मैं खुद को प्रॉमिस किया था, मैं ये जंग जीत के निकलूंगी, कुछ भी हो जाए. एंड थ्रू आउट डांस के साथ रहते हुए मैं इससे निकलूंगी. एंड आई डिड इट. तो इसके बाद छोटी मोटी बहुत सारे शोज चलते गए. उसके बाद हुआ मेरा लैम्पेक्टमी. मेरा रेडिएशन, मेरा ये ख़त्म हुआ, कीमोस ख़त्म हुआ, और उसके बाद हुआ मेरा लैम्पेक्टमी. तो लैम्पेक्टमी के टाइम ख़त्म होने के जस्ट 2 हफ्ता बाद मेरा और एक शो था, प्रोफेसर आशीष खोकर. तो ही इज़ अ रिनाउंड डांस क्रिटिक. तो उन्होंने उनकी एक बुक लॉन्च था, तो उनके लिए मुझे उन्होंने कहा कि प्रोमा, आई वॉन्ट टू गिव यू द स्टेज. आई डिडंट थिंक ट्वाइस. आई सेड ओके, आई विल परफॉर्म. बट आई हैड नो आइडिया कि लैम्पेक्टमी के बाद मेरा क्या प्रॉब्लम होने वाला है. तो क्या हुआ, आई कुडंट लिफ्ट माई आर्म अप टू दिस लेवल, क्योंकि मेरा सर्जरी के लिए मेरा एक्सिलरी लिम्फ नोड वाज रिमूव्ड. तो मेरे ये पूरा दिस होल पार्ट वाज लाइक स्टिफ हो गया था. तो मेरा जो सर्जरी ये भी PSRI से हुआ था. डॉक्टर संजय चौरे एंड डॉक्टर प्रशांत कुमार, बोथ ऑफ देम वर देयर एंड दे रियली गाइड मी सो वेल. तो मेरा जब ये सर्जरी हुआ, उसके बाद मैं 2 हफ्ते बाद जब चेकअप के लिए गई, शो के जस्ट 3 दिन पहले, कि सर एक्चुअली मेरा तो शो है 3 दिन बाद, बट आई डोंट नो, मेरा हाथ उठ नहीं रहा है, यहाँ तक उठ के खड़े हो गए कि कैसे शो करूँ. तो सर ने मुझे कहा कि ऐसे हाथ पकड़ के ना, उन्होंने ऐसे खींचा. आई स्क्रीम्ड, अरे तुम
इस हालत पे कैसे शो करोगे? तुमको तो प्रॉपर्ली हाथ उठाना पड़ेगा, देन तो यू विल बी एबल टू. देन आई सेड सर यू प्लीज गाइड मी, बिकॉज़ विदाउट मूवमेंट तो हो नहीं सकता वो. Yeah, then he said, do one thing, you go to a physiotherapy right away, and then वहाँ पे जाके तुम देखो how they are guiding you, and जितना भी आप हाथ उठा सकते हो उस हालत पे आप वैसे ही कोरियोग्राफी डिजाइन करो कि इस हाथ के यूज थोड़ा कम हो. बट बीइंग अ डांसर ना, जब आप स्टेज में चढ़ते हो, आप ना आपकी जितना भी पेन प्रॉब्लम जो भी होता है ना, आप वो स्टेज के नीचे रख के चढ़ते हो, आप भूल जाते हो. मैं इतने बार इस टाइम पे जितना बार मैं स्टेज पे गई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेनी ऑफ द पीपल हैव आस्क्ड मी हाउ डिड यू परफॉर्म, हाउ डिड यू मैनेज. आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ? केमो के इतने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपको कभी भी एक बार के लिए महसूस नहीं हुआ? महसूस तो हुआ, बहुत बार हुआ. बट मैं ना खुद को एक प्रॉमिस किया था कि इस बीमारी को मैं खुद के ऊपर हावी नहीं होने दूंगी. फॉर मी डांस इज लाइक मेडिसिन एंड स्टेज इज लाइक माई पावर. एंड I used to say this thing to myself, that I'm not a patient. I'm a performer. और पेन को पावर में मुझे कन्वर्ट करना था, और मैंने वही किया था. मुझे हारना नहीं था, मुझे लोगों से सिंपैथी नहीं चाहिए था. बहुत सारे लोगों ने ना इस टाइम पे मुझे कहा था कि आई एम प्रिटेंडिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस. Is it so? It is. And what, how come they, think and portray like... क्योंकि मैं खुद को कभी भी वैसे मरीज ना की तो तरह आपने ना तो आपने वीक शो किया होगा, and you were, throughout this period you kept on performing also. And तो उन्होंने इसलिए पोर्ट्रे किया कि she is pretending to be like this only. I kept on She is performing, not going through it. I kept on my work. सब कुछ मैंने मेंटेन किया, मैं सब कुछ. और मैं जब जाती थी ना, मैं प्रॉपर, मैं बीइंग एन आर्टिस्ट, आई नो हाउ टू डू मेकअप, आई नो हाउ टू डू हेयर. सो आई हैड माई विग्स, द वे आई यूज्ड टू प्लेस इट. सबको लगता था कि आई चॉप्ड माई हेयर ऑफ, मतलब जस्ट छोटा कर दिया. मेरा जो विग था छोटा था, तो सबको लगता था मैं जस्ट ऐसे ही फैशन में. आई यूज्ड टू लुक परफेक्ट, और लोगों को यही लगता था कि दैट शी इज प्रिटेंडिंग, उसको कुछ नहीं हुआ है. She is just seeking attention. How can somebody think like that? Attention लेने के लिए, अगर attention लेने तो उसके लिए बहुत सारे, there are so many options are there, so many things are there actually. Yes, why somebody can pretend to be a patient who's going through such kind of illness actually? And ये सुनने के बाद ना, to be very honest, मैं टूट चुकी थी. पहली बार जब सुना था मैं टूट गई थी. तो मैं मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके सर को कहा कि सर, they are saying like this. And I am not, matlab, how come people can be so rude? And then he's like, Proma, why are you thinking like this? You should take it positively. That you are going through such a horrible time of your life. And these people, being outsider, आपको सिर्फ बाहर से जज करके बोल रहे हैं. You should take it as a compliment. ये लोग कर नहीं पाते जो आप कर रहे हो. So don't think like that. Think it in a positive way and take it as a compliment. I said, okay, I never thought of this. So सच बता रही हूँ, इस बीमारी ने ना मुझे लाइफ को दूसरे तरीके से देखना सिखाया. और मतलब सब चीज़ों की ना एक गुड साइड है, एक बैड साइड है, और हम लोग ना बैड साइड को ही देख के चलते रहते. हम लोग वो सेकंड जो और एक ऑप्शन होता है उसको कभी नहीं सोचते कि इसका ये पॉजिटिव है, ये देखो, ये ऐसे सोचो. वो हम करते नहीं है. आपकी बात से मुझे एक एक ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट याद आ रही है, which everybody can take out of your books. They can take a leaf out of your book, and whosoever is going through a rough phase or a bad patch, I say they must follow this thing. कहते हैं कि हर आदमी के पास ना दो जिंदगी होती है. हर आदमी के पास दो जिंदगी होती है, बट पता है वो दूसरी जिंदगी जीनी कब शुरू करता है? जब उसे पता चलता है कि उसके पास एक ही जिंदगी है. ट्रू.
जब उसे पता चलता है कि एक ही जिंदगी है उसके पास, Absolutely. that day that person starts living his original and genuine life. Absolutely. And you are the real role model, and I salute your courage also, Promaji, just not for the sake that you have survived for yourself. You have survived and came out as a winner of this disease, as a winner for your family only. But I think you've shown a path of light actually to a lot of people, who go into depression due to this thing, or any other disease also, any other bad phase of their life also, they get into a depression also. कि जिंदगी हारने का नाम नहीं है. देखो, जिंदगी तो एक दिन चले ही जानी है, पर अंतिम सांस तक ना लड़ाई पूरे करेज के साथ लड़ो यार. और अगर आप लड़ाई लड़ोगे ना, तो जो प्रोमा मुखर्जी ने किया ना, जीतोगे भी आप ही. अगर वो उस दिन हार जाती ना, उस दिन अपना टर्बन उतार देती और वहां खड़ी हो जाती, तो शायद हार जाती मैं. लेकिन आपने जो किया ना, मुझे लगता है कि वो दिखाएगा कि यार, अगर समझ ले तेरी जिंदगी खत्म भी है तो भी लड़के ही मरेंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे. एब्सोल्युटली. तो मेरा यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ. जो मेरा लास्ट रेडिएशन जिस दिन था, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला दिन मेरा एक स्टेज था निमराना फोर्ट पे, और वो मेरा 50 मिनट का सोलो था. इतने टाइम में जितना भी मैंने शो किया, इट वाज फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स मैक्सिमम. नॉर्मली इतना ही होता है, नॉर्मली इतना ही होता है परफॉर्मेंस. बट वहाँ पे इट वाज फॉर 50 मिनट्स. एंड और एक दिन जस्ट पहले यू हैड द कीमो सेशन, लास्ट रेडिएशन सेशन. तो मेरा जब ये रेडिएशन प्लान हो रहा है, तो मुझे तब तक पता था कि इस दिन मेरा शो है. तो मैंने मेरा रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश, उनको मैंने कहा कि सर, डू यू थिंक आई विल बी एबल टू पुल अप, बिकॉज 50 मिनट्स इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक. तो सर ने बोला, व्हाई नॉट, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ ऑन, यू विल बी एबल टू. तो हर एक दिन मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से निकल के मैं बत्रा हॉस्पिटल पे आती थी. मेरा 6 बजे का टाइम होता था. मैं रेडिएशन लेती थी 15 मिनट का, every 15 days, after fortnightly, 15 after every day you had to go through it, this radiation of 15 minutes every day for 20 long days. All right. So 50 मिनट्स का रेडिएशन होता, 15 मिनट्स का रेडिएशन होता था. और रेडिएशन हो जाने के बाद मैं घर आती थी. घर आने के बाद हर एक दिन मैं 2.5 घंटे से 2 घंटे तक प्रैक्टिस करती थी. पहले मेरा जो प्रैक्टिस शुरू हुआ ना, मैंने बॉडी कैसे बॉडी रेडिएशन के बाद बॉडी कोप अप करना, मतलब हाउ चैलेंजिंग, ऑब्वियसली इट मस्ट हैव बीन चैलेंजिंग, बट कोप अप कैसे किया आपने? ऑफ कोर्स. तो जब मेरा पहला शुरू हुआ प्रैक्टिस, मैं जब शुरू करती थी, तो शुरुआत में वो थकान, रेडिएशन का मेन होता है थकान, बहुत अंदर से आपको वीक कर देता है, तो नौजिया भी होता है. बट इतने सालों का प्रैक्टिस, वो तो थोड़ा सा रहता ही है. और जैसे मैंने कहा, आप अगर एक चीज़ को पैशनेटली करते हो, इतने सालों का आपका जो रियाज है, वो आपको इतने जल्दी थकने नहीं देता है. तो प्रैक्टिस जब मैं करती थी, प्रॉब्लम तो होता था. पहले 3-4 दिन जब मैंने 5-6 मिनट तक कंटिन्यू फुल फोर्स में डांस किया, तो मेरा हालत ख़राब हो गया था. आई वाज लाइक, मैं 50 मिनट हो ही नहीं पाएगा. बट नहीं, मैंने पूरा चीज़ ऐसे प्लान किया और ऐसे मैंने प्रैक्टिस शुरू किया कि बाय द टाइम इट वाज माय लास्ट रेडिएशन, आई वाज रेडी फॉर द स्टेज. You gradually, prepared yourself as per that only. Absolutely. और मेरा जब स्टेज हुआ, मैंने जब परफॉर्म किया, the show went very well. And after that, my husband was anchoring. So when he said, I requested him, please don't let them know that I am going through this. Because as I said, I never want anybody to show their sympathy. Yeah, please. You didn't wanted a sympathetic attitude or, a sympathetic like that. Please, नहीं चाहिए होता है, नहीं चाहिए. If you want to be with me by my side. But वो क्या हो गया, वो no, not needed. तो उन्होंने फिर भी, मतलब like he was also so overwhelmed with the whole thing. So with the flow, he said that it was her last radiation yesterday. And they were not ready to believe that. Absolutely. Nobody can believe it actually. How can a person physically and mentally, can be so strong actually? Actually, पता है, एक चीज़ तो मैंने realize किया throughout this whole time,
Life is very unpredictable. You don't know what is waiting for you tomorrow. People will leave you. Things will go here and there. But the love for your passion will stay always. जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो आप दिल से चाहते हो, जैसे कि मेरे लिए डांस सब कुछ है, किसी और के लिए म्यूजिक, किसी और के लिए कुछ भी हो सकता है, ड्रामा, कुछ भी हो सकता है. उस चीज को ना जकड़ लो और ट्राई टू लिव योर लाइफ विद दैट. सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, पर आपकी ये पैशन कभी नहीं आपको छोड़ेगा जब तक आप नहीं छोड़ रहे हो इसको. ये चीज़ मैंने बहुत महसूस किया. मेरा जब एक ऐसा टाइम गया है ना, मतलब मैं ना उठ नहीं पाती थी. कीमो के टाइम 5th कीमो के बाद मेरा जब मेडिसिन चेंज हो गया था, तो 3 दिन ना बहुत बॉडी एक होता था. तो उस 3 दिन ना मैं उठ नहीं पाती थी. मतलब मैं पैर को ना बांध के रखना पड़ता था. मतलब नर्वस सिस्टम को वो हिट करता था. तो डॉक्टर ने मुझे ऐसे ही बोला था कि यू कैन टाई योर लेग इफ़ यू फील कंफर्टेबल और समथिंग. मैं ना उसकी जगह घुंघरू से मेरे पैर टाई करती थी. तो घुंघरू का एक वेट होता है, तो उससे मैं ट्राई करती थी कि मैं थोड़ा सा तत्कार कर लूँ. कर नहीं पाती थी, बहुत मुश्किल होता था. मैं ना आंखें बंद करके मैं तब सोचती थी कि एक ये परफॉर्मेंस मैं कैसे करूँ, ये चक्कर मैं कैसे लूँ. मैं हर एक मोमेंट में डांस किया. वो मैं बैठ के, सो के, खड़े होके, कुछ भी, मैं एक बार के लिए भी डांस करना नहीं छोड़ा था. और इसलिए शायद से मैं इस बीमारी को हरा पाई इतना स्ट्रांगली. अदरवाइज नहीं होता. एक जीने का सहारा होता है, और मेरे लिए मेरा सहारा मेरा डांस था. और आपने जो अपना एक्सपीरियंस, आई थिंक आपकी आंखें ज़रूर नम है, बट आई थिंक नो नीड टू बी मतलब आपने तो जो करेज शो किया ना, उसने पता नहीं रे ऑफ होप दिखाएंगे दैट इन द एडवर्सिटी ऑफ लाइफ हाउ यू हैव टू फाइट इट आउट. Absolutely. How you have to fight it out. So I think I genuinely respect your courage and salute you also for the kind of courage you have shown throughout this, the hardest period of your life, I feel. मैं इसमें एक एस्पेक्ट और समझना चाहूँगा कि the time it was diagnosed or it came into your, and your husband's knowledge, what was the other family members' reaction? Were they थ्रेटेंड, और उनका थोड़ा पैनिक था इस बात को, या वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि नहीं ये सब मिलके हम कर लेंगे एंड विल गेट द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स और ऑल, और वो थोड़ा सा शेक हुए थे इससे? मैं सबसे ज़्यादा टेंस थी मेरे पापा को लेके. आई लॉस्ट माई मामा 8 years बैक, एंड आई वॉज नॉट रेडी कि हाउ विल ही रिएक्ट टू इट, बिकॉज मैं घर की सबसे छोटी हूँ. मेरी दीदी भाई वो भी है, मतलब शी इज़ ऑल्सो वेरी लाइक, वो टूट चुकी थी. बट मेरे पापा, जिसको मैंने सोचा था सबसे ज़्यादा टूट जाएंगे, ही हेल्ड द फोन एंड ही टोल्ड मी, तू वेस्ट बंगाल से है, वेस्ट बंगाल रिप्रेजेंट्स टाइगर्स, तुझे इस बीमारी के ऊपर एक टाइगर की तरह छलांग लगाना है, और इससे तुझे निकलना है. तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. तो ये जो मोटिवेशन मेरे पापा ने मुझे दिया था ना उस दिन, तब मैं मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट से भी नहीं मिली थी. तब तक भी नहीं मिले थे. तो मुझे ना तब से एक जिद तो अंदर से चढ़ गया था, कुछ भी हो जाए, मरना नहीं है. कुछ भी हो जाए, करना तो है, जीना तो है, हर एक मोमेंट पे जीना है, और ऐसे जीना है कि लोग देख के बोले कि हाँ. एंड दैट इज हाउ इट इज. जब पापा ने आपको ये चीज़ बोली, तो आपके वो एक मूवी का शायद टाइटल था, क्या था, कि आपके मन में आया होगा ना, मेरे पापा दी ग्रेट. ट्रू. बिकॉज व्हेन यू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, you
यू फील ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स कि यार ये तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, बट मैं सोच रही थी कि वो वीक पड़ जाएंगे, बट वो कह रहे हैं वीक तो छोड़ दो आप बात, आपको तो ये हरा के निकलना है इसको। एब्सोल्युटली मतलब जिस दिन, मुझे अभी भी याद है वो दिन, जिस दिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि इट इज़ व्हाट इट इज़, मेरे हस्बैंड वो टूट गया था, मतलब टूट चुका था। ही वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू स्टैंड एंड टॉक इन द हॉस्पिटल। और मेरे दिमाग में ना तब ऐसे ही सेट कि एक मोमेंट में ऐसा लगा कि आई विल फिनिश माई सेल्फ, एंड देन डॉक्टर के साथ बात हुआ, सब कुछ, मतलब इतना सारी चीज़ें चल रहा था दिमाग में। मैं ना निकल के फ़ोन उठाया, एंड यू वोंट बिलीव मैं किसको कॉल किया। मैं मेरे स्कूल के डायरेक्टर को फ़ोन किया। फ़ोन करके मेरा फर्स्ट थिंग बस, क्योंकि मेरा दिमाग में तब ये चल रहा है कि हाउ विल आई सस्टेन, इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, हाउ विल आई कंटिन्यू दिस ट्रीटमेंट इफ आई कांट गो फॉर माई जॉब, पीपल विल नॉट गोना पे मी ऐसे ही। मैंने फ़ोन उठाया, सर को फ़ोन करके मैंने बताया, सर द रिपोर्ट इज़ पॉजिटिव, now what will you do? Will you kick me out from your institute? And sir is like, are you kidding me? I said, I don't know. I don't know what I'm saying. But I need to know. How will I do this? He also said, Proma, तुझे कुछ नहीं हुआ है. We will plan things. And you will be coming to school every day. And I was like, sir, what are you saying? तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं आ सकती हूँ, but with the help of my doctors and definitely with the support of my family members, friends, I could do everything. And problem तो आया, but as I said earlier, मैं उसको हावी नहीं होने दिया खुद के ऊपर. I think this is the strongest message one can take from your this रियल लाइफ जर्नी इज़ कि जहाँ पर आपने अपने आप को मेंटली वीक कर दिया ना, सो जो भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आ रही होगी या जो आई होगी, आई थिंक दैट विल ईट यू आउट, दैट विल ईट यू अप एक्चुअली, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द चैलेंज एक्चुअली. अगर आप हारना है तो फिर भी आप हारोगे ही, बट एटलीस्ट इफ यू कैन यू रेडी टू टेक अ चैलेंज एक्चुअली, एंड इफ यू आर रेडी टू टेक अ फाइट आउट, so the possibility would be 50-50, then you might win also. Absolutely, and the main thing is acceptance. Absolutely. जब आप accept कर लोगे ना आपके साथ ये हुआ है, I'm telling you, you are halfway there. Yeah. लोगों को जिंदगी लोगों की गुजर जाता है ये सोच के कि मेरे साथ ये क्यों मेरे हुआ, साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ. एक पल के लिए आया मन में Of जी course कि यार मेरे साथ मैंने ऐसा क्या किया यार, why is it with me only? Of course आया, बहुत बार मैंने खुद पूछा, मतलब ऐसे पूछा, सवाल पूछा भगवान से भी, भगवान से मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ. मैंने मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट को भी पूछा कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ. तो माय ऑन्कोलॉजिस्ट आस्क्ड, मैंने सेड, हु आर यू, वेरी ब्लंटली ऑन माय फेस. आई एम लाइक, व्हाट डू यू मीन, कौन हो तुम, क्यों नहीं होगा तुम्हारे साथ. आज अगर आप ग्राफ देखो ना, ऑलमोस्ट लाइक एवरी घर में आपको एक कैंसर पेशेंट मिलेगा. This has become so actually, this it is becoming very common, like heart issues and this cancer, this is actually becoming very frequent, and we can find it out of every next door we can find such kind of a case or something like that. Absolutely. ये इसके साथ साथ हमारे ट्रीटमेंट भी बहुत आगे बढ़ गया है. लोग पहले ये कैंसर हुआ है सोचते ही, जैसे कि मैंने भी यही सोचा था कि मेरा लाइफ ख़त्म हो चुका है, मैं और कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगी उस जगह पे जहाँ पे मैं थी. बट सच बता रही हूँ, ये पूरा बीमारी ने ना ऑफ कोर्स मुझे एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बना दिया. आज मैं जो हूँ, मैं 1 साल पहले ये मैं नहीं थी. इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, मेंटली रेजिलिएंट इतना बनाया. आज मुझे कुछ चीज़ों से डर नहीं लगता, कुछ भी नहीं. मैंने लाइफ को यहाँ से देखा है, मौत को यहाँ से देखा है. मुझे और कुछ चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता. कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है,
मैं जिंदा हूँ, और जिंदा हूँ तो खुद के दम पे जिंदा हूँ, बस। इस समय में कुछ लोग आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे, जैसे आपने पहले भी कहा प्रमोद जी, कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शायद इस बात के लिए, बुली नहीं कहूँगा, बट ऐसा है कि उन्होंने ये किया कि दैट शी इज़ प्रिटेंडिंग आउट टू बी, बिकॉज शी सीम्स टू बी फाइन, शी इज़ परफॉर्मिंग लाइक एज ऑलवेज, शी इज़ कमिंग टू स्कूल एंड शी इज़ डूइंग हर एवरी डे रूटीन ड्यूटीज एंड एवरीथिंग, सो शी इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी। आपका जो ये फेस रहा, इसके बीच में जो सबसे जिसको ये कहेंगे ना कि मतलब अपार्ट फ्रॉम बीइंग योर ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, कुछ ऐसे लोगों के साथ कुछ आपका ऐसा हुआ हो जिनकी बात से आपको लगा हो कि यार इन लोगों ने मुझे शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखा दिया है? हाँ, ऑफ कोर्स हुआ है। आपके स्कूल में जो कॉलेज या कहीं पर भी हो, बहुत सारे लोग हैं। मतलब मुझे ना एक इंसान समझने में बहुत मेहनत, मतलब पहले होता था कि ये इंसान शायद से मेरे लिए अच्छा है और मेरे लिए अच्छा सोचता है, बट ये जब मुझे ये डायग्नोस हुआ ना, तो उसके बाद ऐसा लगा कि इट्स लाइक अ फिल्टर मशीन की तरह ना मेरे आंखों के सामने आ गया, फिल्टर हो गए, पूरा फिल्टर हो गया। ऐसे भी इंसान हैं जिनके साथ मेरा बट क्या उन्होंने मतलब डिड दे स्टॉप कम्युनिकेटिंग, उन्होंने कम्युनिकेशन कम कर दिया, या अगर जिसको चेंज नहीं होना है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एब्सोल्युटली। मैं बोल रही हूँ, जिस दिन मेरा डायग्नोस हुआ उसके नेक्स्ट दिन मेरे लाइफ का ऐसा एक इंसान है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनके साथ एक छोटा सा बात को लेके मेरे कुछ फाइट हुआ था, तो वी स्टॉप टॉकिंग, बट वी यूज्ड टू वॉक टुगेदर लाइक वेरी गुड, वी हैड अ वेरी गुड कनेक्शन। तो जब ये हुआ ना, तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स को लेकर नहीं चलूँगी। मैं उस दिन जाके उनको कहा कि आई होप यू हैव हर्ड दैट आई हैव डायग्नोस्ड विद दिस, आई वांट यू टू प्लीज़ फॉरगेट अबाउट व्हाटएवर हैज़ हैपेंड। क्योंकि मैं उसी दिन जब जिस जगह पे वो थी मैं गई, तो as soon as I entered to the room, she walked off and that really hit me. तो मैंने उनको बताया कि आप ना प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं चाहती हूँ कि you forget about whatever has happened and let's start anew, because कल से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है and I don't want to keep any baggage, so that's why I'm here to fix things. You won't believe the reaction, and I'll never gonna forget this reaction. I will forgive people, I have forgiven her, but I'll never gonna forget that reaction. She was smiling towards me. She was smiling. And her face was saying, I was waiting for this day. So that means she was pretending like कि तुम्हारे साथ ये होना ही था, because आपने मेरे साथ इस तरह से बात की थी. Does that she her smile does her smile was reflecting that kind of a thing? Yeah, of course, it was reflecting that only. But how can someone be so heartless, actually, so heartless? People are like this. As I said, filtration हुआ ना, मुझे समझ में आ रहा है कौन कौन मेरा असली इंसान है, मतलब कौन कौन सच में मेरे लिए सोचता है, कौन कौन मेरे लिए जान दे सकता है। मतलब मैंने कहा ना, मेरा ये फ्रेंड देवोपर्णा, शी इज़ एन एक्टर, खुद के काम, शूटिंग सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आके 2-2.5 महीने तक पड़ी रही मेरे लिए, सब कुछ भूल के। मतलब आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू हर। What's her name? देवोपर्णा चक्रवर्ती. Thank you, Devaporna Chakrabarti, for being with her and her family in the toughest of your time. And Absolutely. you also establish more faith in friendship and companionship also, कि आपने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा और अपने दोस्त के साथ खड़ी रही. Thanks to you also. कई बार आदमी को कुछ चीज़ें सोचने में मजबूर कर देती हैं कि आप ज़िंदगी में, जैसे आपने कहा ना कि थिंग्स आर प्रेडिक्टेबल, और कई बार ये स्टेज आती भी इसीलिए शायद कि फिल्ट्रेशन करने के लिए। और मुझे आपकी बात से याद आया, आई रिसेंटली मेड अ वीडियो, मैं शायद आपकी इस बात से कोरिलेट कर रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, शायद 10-15 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि
और वो मैंने एक्सपीरियंसेस के बेस पे बनाया कि हर आदमी का ज़िंदगी में अच्छे वक्त के बाद एक बार कमज़ोर वक्त ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का अच्छा वक्त चल रहा है वो तो भी सच्चाई नहीं जान पाएगा, और किसी का कमज़ोर वक्त चल रहा है तो भी नहीं जान पाएगा। तो किसी के गुड टाइम्स के बाद, मैं बैड टाइम्स नहीं कहूँगा, गुड टाइम्स के बाद वीक टाइम ज़रूर आना चाहिए, कि वो ये समझ सके कि यार गुड टाइम के अंदर कौन लोग थे जो सिर्फ अच्छे टाइम की वजह से साथ चल रहे थे। True. जैसे ही वक्त कमज़ोर हुआ They were not there. तो मैंने पीछे पलट के देखा तो मैं गली में अकेला चल रहा था, वो सब लेफ्ट राइट हो गए। Absolutely. जैसे वो ऑन अ लाइटर नोट, जैसे वो शोले में आया था, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे तो पीछे तो है ही कोई नहीं है। सब गए। So it's like that only. It's Yeah. like that. But I you know your story is आपकी जो ये स्टोरी तो क्या मतलब आपकी रियल लाइफ जर्नी है, और मुझे लगता है कि ये शायद ज़िंदगी में बहुत से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेगी। और सबसे अच्छी बात कि आपने जो एक सबसे बड़ा लेसन दिया कि आपका जो भी शौक है, जो आपका पैशन है, कोई भी ज़िंदगी में एडवर्स सिचुएशन आए ना, तो डोंट लेट योर पैशन स्लिप अवे, just keep it, just hug it tight even more actually, and just keep it along with you and cuddle it more actually, and just feeling like कि ये मेरे हर सांस के साथ रहेगा। तो वो आपको शायद हो सकता है कि आने वाली पता नहीं कितनी लाख सांसें और दे दे, क्योंकि आपने उस पैशन को जाने नहीं दिया, आपने अपनी ना वो ब्रेथ को टूटने नहीं दिया आपने। एब्सोल्युटली मैं मानती हूँ भगवान की ना वो हाथ था मेरे ऊपर, इसीलिए उसी दिन महाशिवरात्रि के दिन मुझे ये चीज़ डायग्नोस, मतलब मैंने पहली बार फील किया। मैं मानती हूँ एक शक्ति तो है। आपने शुरुआत में बिलीव स्ट्रांग हुआ, और बहुत 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 स्ट्रांग हुआ। मतलब आई कुड फील कि वो शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए ही शायद से मुझे उसी दिन पता चला, और अर्ली सेकेंड स्टेज पे पता चला। हो तो सकता था बहुत जैसे देर आपने कहा कि कोई सिम्टम नहीं थे, मे भी हो सकता है कि खैर बाय गॉड्स ग्रेस नहीं हुआ और ना हो कभी दोबारा कभी भी ऐसी चीज़ किसी के साथ भी, बट बाय गॉड ग्रेस वो आपको उसी टाइम हुआ, और आप सडनली आप वो लंप की वजह से आप चेक जस्ट स्क्रीनिंग के लिए या टेस्टिंग के लिए चले गए। अदरवाइज हो सकता है आपको आप ना इग्नोर कर देते, मे बी इट कुड हैव गॉन ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। एक्चुअली लोग यही गलती करते हैं कि जब दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ लैम्प और देयर इज समथिंग, इफ यू आर फीलिंग इट, व्हाई नॉट टू गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। एब्सोल्युटली। क्यों उस बुरे दिन के लिए वेट करो जब तक तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, तब तुम जाके बोलोगे डॉक्टर आप मुझे देखो। क्यों? हाथ में टाइम लेके आप अगर चले जाओ, दिस इज, आई एम द प्रूफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यू कैन बी एब्सोल्युटली फाइन, बट डोंट डिले थिंग्स। अगर कभी भी मन में थोड़ा सा भी हिचकिचाए हो रहा है ना कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझे कुछ फील हो रहा है, जस्ट गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। डर तो लगेगा, ऑफ कोर्स डर लगेगा। मुझे भी बहुत डर लगा था कि क्या हर एक मोमेंट पे जब एक एक रिपोर्ट्स हमारे आता था ना, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड वो रिपोर्ट कौन देखेगा, कैसे, मतलब क्या रिपोर्ट का। नॉर्मली रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम थोड़ा स्केर्ड होते हैं यार, आज ब्लड टेस्ट कराएं 6 मंथ बाद कोई रिपोर्ट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ना है, उसके लिए स्केर्ड होता आदमी। और ये तो समथिंग, एंड आप मानोगे नहीं, अभी जनवरी मिड में जब मेरा लास्ट पेट स्कैन हुआ और जब रिपोर्ट आया, रिपोर्ट खोल के जब देखा ना हम दोनों ने कि इट्स एम्प्टी, मतलब आई एम फ्री फ्रॉम इट, उसका जो फीलिंग है ना वो बयां करने लायक नहीं है। मतलब इट इज समथिंग, मतलब आई कांट एक्सप्लेन with my words. खुशी से आंसू आए थे? That feeling was like something. But thanks to Saurabh ji also. Absolutely. He stood beside you, और obviously वो तो इन्होंने करना ही था, रहना ही था आपके साथ, but thanks to you Saurabh ji also for showing the आज के टाइम में जहाँ रिलेशनशिप्स बहुत फ्लेयर में टूटते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं, पीपल डिच देयर पार्टनर्स, दे गेट इनटू बैड, दे टेक, relationships are taking such weird and bad turns in such haste actually.
He, So वहाँ पे you have strengthened the belief of lot of people also. I would always say, and I believe in this, he's not only my husband. मैं उसको husband कम और मेरा friend ज़्यादा मानती हूँ. हम दोनों दोस्त बहुत अच्छे हैं. और इस टाइम पे ना वही हैंड होल्डिंग की बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. Absolutely, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की होती है. बस और कुछ नहीं. जो होगा देखा जाएगा. देख लेंगे. नहीं, अब तो सिर्फ आपकी, अब तो एस्पिरेशंस ये ज़िंदगी, अब तो आपने कथक करना. और मतलब मैं दिल से बहुत दुआ करता हूँ आपसे, आपके लिए. आप मुझे, आई एम श्योर आप मुझसे एज में भी छोटे होंगे सौरभ जी. मैं दिल से भी दुआ करता हूँ और मेरी बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ. भगवान करे आपने जो शायद इस 1 साल में जो शायद चैलेंजेस और टफ टाइम्स देखे ना, इससे 10 गुना ज़्यादा खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले. एंड आई जेन्युइनली मैनिफेस्ट फॉर यू कि मुझे लगता है कि मेरे लिए भी पर्सनली आपको इंटरव्यू करना, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी इंडीड ऑल्सो to interview such a interview and experiencing, having your real life journey experiencing in the conversation. So it's a true honor for me also, and I genuinely wish that I also manifest today in this studio also that I wish कि हम प्रोमा मुखर्जी को किसी इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए और कथक करते हुए देखें. सो दैट विल बी द प्राउडेस्ट मोमेंट कि उन्होंने शी हैज टेकन द करेज ऑफ वुमेनहुड टू द नेक्स्ट लेवल. So I genuinely wish, and it's truly, it's my honor and privilege and honor, to interview you. And thank you so much, Proma ji. My pleasure to be here. Thank you so much, and I genuinely wish for your long life, for hale and healthy life, and you have a stupendous life ahead with your husband, with your family and friends, and all thanks to your family, friends, जो आपके साथ रहे. उन सबका बहुत धन्यवाद कि आपने प्रोमा जी का साथ दिया और शायद आपने ज़िंदगी के अंदर ना, मैनकाइंड के अंदर विश्वास, बिलीव स्ट्रॉन्ग किया कि बुरे वक्त में ही, शायद चैलेंजिंग वक्त में ही लोगों का पता लगता है. और जिन्होंने साथ नहीं दिया उनके लिए कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करिएगा. आपके लिए बुरा नहीं है कुछ भी, लेकिन आप इंट्रोस्पेक्ट करिएगा कि शायद आप साथ खड़े होते ना तो आज कारवां और बड़ा होता. लेकिन शायद आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि ज़िंदगी के साथ टफेस्ट पीरियड में प्रोमा जी के साथ खड़े हैं और ये दिखाने के लिए दैट यू स्टूड अलॉन्ग with a genuine soul. And शायद आप भगवान की नज़रों में भी शायद कुछ अपने कर्म लिखवा लेते. बट anyway, it's your luck, it's your bad luck, I would say. No, absolutely no. It's okay, it's all right. Yeah. So once again, thank you so much, Proma ji. It was wonderful knowing you and interviewing you. जैसे मैंने पहले कहा, दिल से बहुत दुआएं आपके लिए, बहुत आशीर्वाद है आपके लिए. आप ज़िंदगी में खूब राइज करें, अपने परिवार के साथ खूब अच्छी ज़िंदगी जिएं, खुशहाल ज़िंदगी जिएं. और जब भी हम मिलें तो हमें एक नई चीज़ें आपसे सीखने को मिले. थैंक यू सो मच प्रोमा जी. तो आज हमारे साथ निशब्द में हमने प्रोमा मुखर्जी की लाइफ जर्नी को जानने की कोशिश की. उन्होंने बताया किस तरह से. बाकी आप पॉडकास्ट में देखिएगा. हमारे लिए कुछ सजेशंस हो गए तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा. प्रोमा मुखर्जी जी का सोशल मीडिया हैंडल हम अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर टैग करेंगे. उनको प्यार देने के लिए, उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए, और ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज़ को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाइए ताकि लोगों को बहुत सारी प्रेरणा मिले, बहुत सारी मोटिवेशन मिले कि शायद किसी की भी ज़िंदगी में कोई भी एडवर्स सिचुएशन आए, चैलेंजिंग सिचुएशन आए, तो हारना नहीं है. हारना नहीं है. प्रोमा जी की स्टोरी बहुत कुछ कहती है. बस इस स्टोरी के साथ, इस स्टोरी से जो आपको चीज़ मिले ना आपके सीखने लायक, उसकी एक लीफ अपनी किताब में रख लीजिएगा, अपनी ज़िंदगी की किताब में रख लीजिएगा. आपको बहुत प्रेरणा देगी. और उम्मीद करते हैं कि शायद ज़िंदगी में लोगों के जब भी कभी चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो ऐसी स्टोरीज़ आपको बहुत मोटिवेट करेंगे और ज़िंदगी को जीने की नई राह दिखाएंगी. हम उम्मीद करते हैं कि निशब्द में हम जब भी किसी से बात करें ना तो वो हार्टनिंग एंड हो, वो एक पॉजिटिव नोट पे एंड हो कि वहाँ जाकर हम इसलिए स्पीचलेस ना हो जाए कि शायद उसके बाद उनकी ज़िंदगी कितनी चैलेंजिंग होगी. स्पीचलेस इसलिए हो जाए कि उन्होंने एक अंधेरी रात तो देखी, चाहे थोड़ी सी रात लंबी थी, लेकिन आज जब उजाला हुआ है ना तो सूरज की रोशनी ने पूरा जगमग कर दिया उनकी ज़िंदगी को भी और पूरी दुनिया को. बस हम चाहेंगे कि जब भी निशब्द में हम किसी की बात करें तो वो लोगों की जो सुबह हो ना, वो लोगों की ज़िंदगी में बहुत रोशनी करने के लिए आए. आप इसी तरह से चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया को, निशब्द को देखते रहें. हमारे लिए कोई सुझाव हो, कोई स्टोरी आपको लगता है जो आप लगता है कि हमें उसको इस शो में शामिल करना चाहिए तो ज़रूर दीजिएगा. और आपका प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत धन्यवाद.